अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र पर्वत के बारे में। देखिए, ये शुक्र पर्वत होता है, किसी भी हथेली में ये शुक्र पर्वत है। देखिए, ये शुक्र पर्वत ज़्यादा उभार लिया हुआ है तो अच्छा नहीं होता है, अगर दबा हुआ है तो और भी अच्छा नहीं होता है। सामान्य उभार लिया होना चाहिए। शुक्र ज़्यादा उभरा हुआ है, इंसान कामुक होगा, दिल फेंक भी होगा, रिलेशन बन जाते हैं ऐसे लोगों के। महिला के हाथ में तो वो उसकी स्थिति वही रहेगी, पुरुष के हाथ में तो उसकी वो स्थिति रहेगी। तो ये शुक्र पर्वत ना तो ज़्यादा उभरा हुआ हो और ना ही ज़्यादा दबा हुआ हो। देखिए, शुक्र क्या है, आप पहले ये समझिए। शुक्र शुक्राचार्य से बने हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शुक्र। अब शुक्राचार्य के पास क्या है, पर्सनैलिटी, कपड़े, जूते, परफ्यूम। अगर शुक्र आपका ज़्यादा उभरा हुआ तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होगी। ऐसे लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका शुक्र मजबूत है तो। ऐसे लोग जब भी विपरीत लिंगी को देखेंगे आकर्षित हो जाएंगे। अगर वो महिला का हाथ है तो वो पुरुष को देख के आकर्षित हो जाती है, अगर पुरुष का हाथ है तो वो महिला को देख के आकर्षित हो जाता है, क्योंकि शुक्र ऐसा करते हैं। वासनात्मक विचार आ जाते हैं मन में। अगर शुक्र सामान्य है, देखिए, तो इंसान पर्सनैलिटी में अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर शुक्र बहुत कमज़ोर है तो इंसान की पर्सनैलिटी बहुत पुअर होगी। उसको जूते कपड़ों का ध्यान ही नहीं होगा कि जूते कपड़े भी पहनने होते हैं, वो प्रेस नहीं करेगा, दाग लग जाएगा कपड़ों पे तो भी रफ एंड टफ रहेगा। ऐसे लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के गंभीर नहीं होते हैं और रफ एंड टफ रहते हैं, उनकी वाणी भी वैसी हो जाती है। देखिए, क्यों? क्योंकि शुक्र कमज़ोर है। शुक्र इंसान को पर्सनैलिटी देता है। आधुनिकता जो है वो शुक्र के पास है। ऐसे लोग आधुनिकता से ही बेखबर रहते हैं, वो 20 साल पीछे चलते रहते हैं। उनको नहीं पता होगा कि एआई क्या आया है, एआई के बारे में थोड़ी जानते हैं वो, उनको एआई से मतलब ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उनके पास अभी छोटा फोन हो, व्हाट्सएप भी ना जानते हो, क्योंकि शुक्र आधुनिकता भी देता है इंसान को। तो शुक्र को लेकर के अब शुक्र पर निशान, अब देखिए, शुक्र पर अगर ऐसा निशान बना हुआ है, ये त्रिशूल बन गया। अब त्रिशूल बना हुआ है, ये अगर किसी लड़की के हाथ में बन गया, उसका हस्बैंड इतना स्मार्ट होगा, लड़की चाहे कैसी भी हो, उसको हस्बैंड बड़ा स्मार्ट मिलेगा। अगर लड़के के हाथ में है तो उसकी वाइफ बड़ी गजब की स्मार्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्मार्ट नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी स्मार्ट है, लेकिन वाइफ उससे ज़्यादा स्मार्ट है। और देखिए, शुक्र पर ये जो लाइनें हैं, ये अचीवमेंट से लाइन होती हैं, क्योंकि ये मंगल है, ये मंगल है। अगर मंगल से रेखाएं निकलें और शुक्र पर आ जाएं, ऐसा इंसान गरीब रह ही नहीं सकता। समझ लीजिए आप, ये बंदा गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल और शुक्र मिल गए। शुक्र पर्सनैलिटी है, मंगल क्या है, एनर्जी, अग्रेशन। मंगल ब्लड, ये मंगल के कारकत्व हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपकी एनर्जी भी जुड़ जाती है तो बंदा गरीब रहेगा कैसे, रह ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बंदे धूर्त होते हैं, कतई नहीं, ये नेक लोग होते हैं, लेकिन ऊर्जावान बहुत होते हैं। और जो बंदा ऊर्जावान है, और शुक्र, क्योंकि शुक्र तो गुरु हैं भाई, अब बृहस्पति और शुक्र दो गुरु हैं, और गुरु के पास तो गुणों की खान है, तभी तो गुरु हैं। अब जो गुणों की खान है और वो मंगल से जा मिला, उसमें ऊर्जा और मिल गई, तो गरीब कैसे रहेगा, संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोग कभी गरीब नहीं रहते हैं। तो शुक्र, आप अपनी हथेली में अपना शुक्र चेक करें कितना उभरा हुआ है। ज़्यादा उभरा तो नहीं है, और ज़्यादा उभरा हुआ है तो विचार करें कि आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। अगर कम, बिल्कुल समतल है, तो आप देख लीजिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए, इंसान खुद के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। उसके लिए किसी के पास जाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो आप अपना मूल्यांकन खुद करें कि आपके शुक्र कैसे हैं, और शुक्र जैसे हैं आप वैसे होंगे, क्योंकि शुक्र इंसान की पर्सनैलिटी को बनाता है, शुक्र इंसान को बनाता है। अब शुक्र के ऊपर मान लो कि यहाँ पे एक फिश बन गई, शुक्र के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देगी, और नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को। इंसान शानदार तो पर्सनैलिटी वाला होगा, शानदार कामयाब होगा, उसकी वाणी भी मीठी हो जाएगी, और वो जिससे बात करेगा वो सामने वाला प्रभावित हो जाएगा 1 मिनट में।
क्योंकि वो इतना प्रभाव छोड़ देगा कि सामने वाले को एकदम ये लगेगा कि वो कायल हो जाएगा। आपने अनेक लोग देखे होंगे कि एक बार आप बात करते हैं, आपका दिल करता है कि मैं बार बार बात करूं उनसे, तो उनकी हथेली में फिश होती है। एक बार बात करने से इंसान बार बार बात करना चाहता है, वो शुक्र का प्रभाव है। तो आप अपनी दिल में चेक करो कि आपके शुक्र कैसे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपके शुक्र कितने बली हैं और आप क्या हैं। अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नहीं समझ में आया, रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, देख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे आपका शुक्र कैसा है।